हेलो एवरीवन, हमने पिछले क्लास में देखा था गोली दर्पण से जुड़ी हुई प्रमुख प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, अब देखे थे उसमें क्या क्या था हमारा प्रमुख परिभाषाएं। उसमें क्या क्या आया था हमारा पोल, फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ध्रुव हो गया जो क्या था गोली ये क्या था हमारा अवतल दर्पण, उसके क्या था केंद्र में। ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। अब देखेंगे हम गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, जिसे क्या बोलेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब देखेंगे साइन कन्वेंशन में क्या आएगा, वस्तु सदैव क्या रहेगा दर्पण की बाईं ओर। दर्पण की बाईं ओर क्या रहेगी हमारी, हमेशा वस्तु को रखेंगे। ठीक है, और ये क्या है अवतल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण है ठीक है तो उसके भी सामने और क्या रखेंगे वस्तु को। ठीक है, अब देखेंगे इसमें देखो मुख्य अक्ष से समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। जितनी भी दूरियां होंगी वो कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव पोल से मापी जाएंगी। और देखो मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर प्लस एक्स की दिशा में, ये क्या होगा हमारा प्लस एक्स दिशा दाईं ओर, और बाईं ओर क्या रहेगा माइनस एक्स की दिशा। ठीक है, माइनस एक्स दिशा, और ये क्या होगा प्लस एक्स दिशा। अब मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर माइनस एक्स की दूरी क्या होगी ऋणात्मक। यहाँ जो भी दूरी आएगी कहाँ दाईं ओर माइनस एक्स की दिशा में। ठीक है, माइनस एक्स की दिशा में जो दूरी आएगी वो क्या रहेगी ऋणात्मक। जैसे कि दूरी क्या लेंगे ऋणात्मक, फोकस दूरी क्या लेंगे ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर रखी सभी वस्तुएं, ये क्या है दाईं ओर की सभी क्या होगी, ये क्या होगी पॉजिटिव वी पॉजिटिव, प्रतिबिंब भी क्या होगा पॉजिटिव, और फोकस दूरी भी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा देखो अब मुख्य अक्ष, ये क्या है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ऊपर की दिशा प्लस वाई, नीचे की दिशा क्या होगी माइनस वाई। ठीक है, तो ऊपर की दिशा को क्या लेंगे धनात्मक, और नीचे वस्तु की दिशा को लेंगे, ये क्या लिखा है दूरियां, तो दूरी क्या होगी इसके पॉजिटिव ऊपर की, और नीचे की क्या रहेगी नेगेटिव। अब देखेंगे दर्पण सूत्र, जिसमें क्या होगा फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, तीनों में अगर हमें संबंध निकालना रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र, फार्मूला ऑफ मिरर 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/q। ठीक है, अब देखेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या है, इससे क्या पता चलेगा कि वस्तु कैसी है। देखो अगर एम क्या है हमारा आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन में देखेंगे प्रतिबिंब क्या रहेगा नेगेटिव आएगा एम, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर एम क्या आएगा पॉजिटिव तो क्या बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसके देखेंगे मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता की परिभाषा, प्रतिबिंब कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना क्या रहेगा, कितना गुना आवर्धित रहेगा, मतलब कितना गुना क्या रहेगा बड़ा रहेगा या फिर क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो देखो अगर देखो एम क्या आ गया हमारा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और एम क्या आ रहा है अगर पॉजिटिव में ठीक है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और नेगेटिव में आ रहा है मतलब क्या अगर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब कैसे निकालेंगे देखो आवर्धन क्षमता, एक हो गया आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक निकल गया। अब देखेंगे इसमें एच में, ठीक है हाइट, ये क्या होगा वस्तु की हाइट को लेंगे एच, ठीक है, और दूसरी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट को लेंगे एच डेस, तो इसे क्या लिखें एम बराबर एच डेस अपॉन एच। ठीक है, और वी क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी, क्यू हो गया वस्तु की दूरी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। उसमें देखो हमेशा अवतल दर्पण के लिए क्या रहेगा एक कंडीशन कि उसमें हमेशा वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी को क्या लेंगे ऋणात्मक। अगर देखो प्रतिबिंब कैसा रहेगा वास्तविक तो नेगेटिव लेंगे प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब क्या रहेगा आभासी तो उसे क्या लेंगे पॉजिटिव में। अब एक क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, ठीक है, कि देखो 10 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा हमेशा कि नेगेटिव रहेगा क्या फोकस दूरी और वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगा -10 और वस्तु की दूरी क्या होगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें आप निकाल के बताइए हमें प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कैसे क्वेश्चन को हल किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है।